Welcome to my class, student. It's English. It so happened we are doing the chapter The Fight and this is session 4. इस सेशन में हम देखेंगे कैसे वो उसको स्विमिंग सिखाता है, डाइविंग सिखाता है. तो अभी तक हमने क्या देखा, रंजी जो कि डेजर्ट एरिया के एक टाउन में रहता था, वो जंगल आया. जंगल में उसने एक पूल ढूंढा और उस पूल का रिफ्रेशिंग वाटर उसे इतना अच्छा लगा कि वो वहां स्विमिंग करने लग गया. लेकिन सेकेंड डे उसको एक लड़का मिला जिसने कहा कि वो पूल उसका है और उसने रंजी को इनवाइट नहीं किया था पूल में पूल एंजॉय करने के लिए. तो उसने अपने आप को वॉरियर बताया, तो रंजी ने अपने आप को फाइटर बताया और रंजी ने कहा कि इस पूल को मैं छोड़कर नहीं जाऊंगा. दोनों में बहुत लड़ाई हुई, बहुत भयानक लड़ाई हुई. और जो रंजी था वो दूसरे दिन वापस से लड़ाई करने के लिए वापस उस पुल के पास गया, क्योंकि यदि वो नहीं जाता तो ऐसा माना जाता कि उसने हार मान ली है. लेकिन दूसरे दिन जब वो वहां गया तो वॉरियर ने कहा कि तुम स्विम करके मेरी तरफ आओ. रंजी जानता था बहुत अच्छी स्विमिंग, तो उसने सोचा बहुत अच्छा चांस है अपनी सुपीरियरिटी दिखाने का. तो उसने क्या किया, तो डाइव करके वो उस तरफ पहुंचा और वो जो लड़का था वो अमेज्ड हो गया, उसका मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि उसको इस तरह से अच्छी डाइविंग नहीं आती थी. और उसने रंजी को कहा कि यदि वो उसे सिखा दे तो वो भी बहुत अच्छी डाइव कर सकता है. तो चलो देखते हैं क्या होता है. Are you trying to empty the pool? He asked as a warrior came to the surface, spouting water like a small whale. जो स्मॉल वेल होते हैं कैसे पानी निकालती है मुंह से, तो जब वॉरियर बाहर आया पानी से, वो भी पानी से बाहर आया तो उसके मुंह से भी पानी निकल रहा था. तो रंजी ने पूछा, क्या तुम पूल खाली करने की सोच रहे हो? Wasn't it good? asked the boy, evidently proud of his feat. तो वो लड़के ने कहा, वॉरियर ने कहा, क्या ये अच्छा नहीं था? मैंने तो बहुत अच्छा किया. उसने अपने उस प्रयास को उसने बहुत ही प्राउडली, उसने विथ प्राइड उसने कहा. नॉट वेरी गुड सेड रंजी, इतना भी अच्छा नहीं था. यू शुड हैव मोर प्रैक्टिस. सी आई विल डू इट अगेन. तुमको तो और भी प्रैक्टिस करनी है, देखो मैं करके बताता हूँ. एंड पुलिंग हिमसेल्फ अप ऑन द रॉक ही एक्सिक्यूटेड अनदर परफेक्ट डाइव. और क्या किया उसने, फिर क्या किया, वो रॉक के ऊपर खड़ा हुआ और उसने फिर से दिखाया एक दूसरा परफेक्ट डाइव. नाउ फीट क्लेवर एक्ट स्पेशल स्किल, क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम डाइव किया था तो वो वॉरियर बहुत ही खुश था कि एटलीस्ट उसने किया. तो एंड स्पाउटिंग सेंड आउट लिक्विड फोर्सिबली इन अ स्ट्रीम, तो मुंह से उसके पानी निकल रहा था क्योंकि वो पानी में अंदर गया था, उसके मुंह में पानी था, उसने वेल की तरह वो पानी मुंह से निकाल रहा था. नाउ द अदर बॉय वेटेड फॉर हिम टू कम अप, तो दूसरा जो बॉय था वो वेट कर रहा था कि कब रंजी पानी से बाहर आए. बट स्विमिंग अंडर वाटर रंजी सर्कल्ड हिम एंड केम अपॉन हिम फ्रॉम बिहाइंड. लेकिन रंजी ने क्या किया, वो पानी के अंदर ही उसने स्विम किया, एक सर्कल लिया और लड़के के पीछे से गया उसके पास. हाउ डिड यू डू दैट? आस्क्ड द एस्टोनिश्ड यूथ. वो फिर से बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया. एस्टोनिश्ड यूथ पहली बार कब हुआ था, जब उसने ये डाइव किया था. दूसरी बार जब उसने स्विम किया अंडर वाटर, उसको सर्कल किया और उसके पीछे से जब आके खड़ा हो गया, तो ये तो फिर से बहुत एस्टोनिश्ड हो गया. उसने पूछा, तुमने कैसे किया? कांट यू स्विम अंडर वाटर? आस्क्ड रंजी. अब रंजी ने पूछा, क्या तुम पानी के अंदर स्विम नहीं कर सकते? नो बट आई विल ट्राई. नहीं, लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूँ. The warrior made a tremendous effort to plunge to the bottom of the pool and indeed he thought, तो जो वॉरियर था उसने बहुत ही ट्रिमेंडस एफर्ट लगाया, बहुत ही एफर्ट लगाया कि पूल के बॉटम तक जाने का. एंड इंडीड ही थॉट, प्लंज मीन्स जंप, and indeed he thought he had gone right down through, though his bottom like a duck's remained above surface. लेकिन उसको ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि वो above the surface ही रहा, जो कि like a duck वो above the surface ही रहा. डक कैसी है, वो पानी की सतह पर तैरती रहती है. तो वो उसने यही सोचा कि वो जब वहां पे डाइव करेगा तो पूल के बॉटम तक जाएगा, लेकिन वो वहां तक नहीं गया था, वो पानी के सरफेस तक ही था. रंजी हावर डिड नॉट डिस्करेज हिम, लेकिन यहाँ रंजी ने उसका मजाक नहीं उड़ाया और उसने उसको डिस्करेज भी नहीं किया. इट वॉज नॉट बैड, उतना भी खराब नहीं है. ही सेड, बट यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, लेकिन तुम्हें बहुत प्रैक्टिस करनी है. विल यू टीच मी? आस्क्ड द एनिमी.
Asked his enemy, उसके शत्रु ने उससे पूछा, will you teach me, क्या तुम मुझे सिखाओगे? तो जब एक शत्रु आपकी तारीफ कर रहा है तो मतलब आप सही में बहुत अच्छे हो। मतलब दोस्त तो सब तारीफ करते, लेकिन अगर शत्रु आपकी किसी स्किल की तारीफ कर रहा है मतलब आप यू आर रियली वेल इन दैट आर्ट। तो यहाँ वो बोल रहा है कि क्या तुम मुझे सिखाओगे? इफ यू लाइक आई विल टीच यू, यदि तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। यू मस्ट टीच मी, तुम्हें मुझे सिखाना ही पड़ेगा। इफ यू डू नॉट टीच मी आई विल बीट यू, अगर तुम मुझे नहीं सिखाओगे तो मैं तुम्हें मारूंगा। विल यू कम हियर एवरी डे, क्या तुम रोज यहाँ आओगे? एंड टीच मी, और मुझे सिखाओगे? इफ यू लाइक सेड रंजी, तुम चाहते हो तो मैं रोज आऊंगा। दे हैड पुल्ड देमसेल्व्स आउट ऑफ द वाटर, दोनों पानी से बाहर आए एंड वर सिटिंग साइड बाय साइड ऑन अ स्मूथ ग्रे रॉक, और आप साथ साथ वो बैठे स्मूथ ग्रे रॉक पर। पहले क्या सिचुएशन थी, वो इस तरफ वो उस तरफ, दोनों एक दूसरे को चैलेंजेस थ्रो कर रहे थे, दोनों एक दूसरे से लड़ाई के मूड में थे। लेकिन यहाँ अंत तक क्या हो गया, दोनों सिटिंग साइड बाय साइड ऑन अ स्मूथ ग्रे रॉक। माई नेम इज सूरज सेड द वॉरियर, व्हाट इज योर्स? अब जाके पता चला उस स्ट्रेंजर का नाम क्या है। उस लड़के का नाम है सूरज। व्हाट इज योर्स? इट इज रंजी, मैं रंजी हूँ। आई एम स्ट्रॉन्ग, एम आई नॉट? आस्क्ड सूरज, सूरज ने बोला मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, क्या मैं नहीं हूँ? बेंडिंग हिज आर्म सो दैट अ बॉल ऑफ मसल स्टूड अप, तो कैसे हम लोग स्ट्रॉन्ग कैसे दिखाते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को कैसे दिखाते हैं? इस तरह से हम अपने मसल्स को दिखाते हैं। जब हम अपने स्ट्रेंथ को दिखाते हैं, हमारे स्ट्रॉन्ग फिट बॉडी को दिखाते हैं। तो सूरज ने भी ऐसे किया, बेंडिंग हिज आर्म सो दैट अ बॉल ऑफ मसल स्टूड अप। तो जब हम अपने आर्म्स को बेंड करते हैं तो बॉल ऑफ मसल स्टूड अप होता है, तो उससे पता चलता है आप कितने स्ट्रॉन्ग हो। सी हियर, ये देखो बॉल ऑफ मसल्स, वो इस तरह से दिखा रहा है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूं ना। और ये बेचारा दुबला पतला बहुत अच्छा स्विमर, लेकिन तो इस तरह से आपने देखा ये सूरज और ये रंजी। स्ट्रेचिंग द वाइट ऑफ हिज फ्लैश, और वो इतना गोरा लड़का था तो उसका पूरा फ्लैश जो है बॉल बन के ऊपर आ गया। यू आर स्ट्रॉन्ग सेड रंजी, यू आर अ रियल पहलवान, तुम तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, तुम तो रियल पहलवान हो। वन डे आई विल बी द वर्ल्ड चैंपियन रेसलर, तो सूरज का ड्रीम क्या है, वो वर्ल्ड का चैंपियन रेसलर बनना चाहता है, कुश्ती करना चाहता है। सेड सूरज स्लैपिंग हिज थाइज विच शक विद द इम्पैक्ट ऑफ हिज हैंड, तो पहलवान कैसे करते हैं, वो अपने थाइस को स्लैप करते हैं तो उनके मसल्स कैसे हिलते हैं, तो वो जो हैंड के इम्पैक्ट से उसके मसल्स, थाई के मसल्स हिलने लग गए थे। he looked critically at रंजी's hard thin body, और वो फिर क्रिटिकली मैंने वो कुछ बोले, क्रिटिकली वो रंजी के हार्ड और थिन बॉडी को देखता है। यू आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग योर सेल्फ ही कंसीडर्ड, तो फिर उसने कहा तुम भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो, बट यू आर टू बोनी, लेकिन तुम बहुत हड्डियां हैं तुम में, तुम बहुत दुबले पतले हो। आई नो यू पीपल डू नॉट ईट इनफ, हाँ मुझे पता है तुम लोग ज्यादा खाते नहीं हो। यू मस्ट कम एंड हैव योर फूड विथ मी, तुम्हें तो मेरे साथ आना चाहिए और मेरा खाना मेरे साथ खाना चाहिए। आई ड्रिंक 1 सेर ऑफ मिल्क एवरी डे, मैं 1 सेर दूध रोज पीता हूँ। वी कंसीडर्ड मीन्स एडमिटेड, सेर मीन्स सेर, 1 सेर दैट इज यूनिट ऑफ वेट यूज प्रीवियसली। हैव गॉट अवर ओन काउ, मेरे पास मेरी खुद की गाय है, मैं 1 सेर दूध रोज पीता हूँ। बी माई फ्रेंड एंड आई विल मेक यू अ पहलवान लाइक मी, तुम मेरे दोस्त बन जाओ, मैं तुम्हें अपने जैसा पहलवान बना दूंगा। आई नो इफ यू टीच मी टू डाइव एंड स्विम अंडर वाटर आई विल मेक यू अ पहलवान, दैट्स फेयर इजंट इट? अगर तुम मुझे पानी के अंदर तैरना और डाइव करना सिखाओगे तो मैं तुम्हें पहलवान बना दूंगा, और ये बहुत ही अच्छी डील होगी। एंड इट्स फेयर, दैट्स फेयर, दैट्स फेयर सेड रंजी। रंजी ने कहा हाँ ये ठीक रहेगा। Though he doubted if he was getting the better of the exchange, हालांकि उसको डाउट था कि इससे अच्छा कोई एक्सचेंज ऑफर मिलता तो मैं शायद वो करता, लेकिन पहलवान बनना not so cool for रंजी। सूरज put his arm around the younger boy and said, तो उसने क्या किया, अपना हाथ
उसके कंधे पे रखा, पुट हिज आर्म अराउंड द यंगर बॉय एंड सेड वी आर फ्रेंड्स नाउ। यस, हम दोनों दोस्त हैं। हाँ, हम दोस्त हैं। दे लुक्ड एट ईच अदर विद ऑनेस्ट, और दोनों एक दूसरे की तरफ देखे और बहुत ही ऑनेस्ट उन्होंने एडमिट किया कि हाँ वो दोस्त हैं। Unflinching eyes, and in that moment love and understanding were born. तो वो जो अनफ्लिंचिंग आईज थी, उस समय उन्होंने जो एक दूसरे को देखा, उससे पता चला कि दोनों के बीच में प्यार और अंडरस्टैंडिंग का जन्म हो चुका था। They are no more enemy now. We are friends, said Ranji. The birds have settled again in their branches. जो birds चली गई थी वापस से branches में आ गई. And the pool was quiet and limpid in the shade of the sal trees. और जो pool था वो भी quiet था, बहुत ही clear था. In the shade of the sal trees, जो sal trees के shade में. It is our pool, said Suraj. ये हमारा पूल है। अर्लियर इट वॉज माई पूल, आई हैवंट इन्वाइटेड यू, बट यहाँ आप कह रहा है इट इज आवर पूल। नोबडी एल्स कैन कम हियर विदाउट आवर परमिशन, यहाँ कोई भी नहीं आ सकता हमारे परमिशन के बगैर। अनफ्लिंचिंग, नॉट शोइंग फियर और हेजिटेशन इन द फेस ऑफ डेंजर और डिफिकल्टी। तो जो ऑनेस्ट अनफ्लिंचिंग, वो जो एक दूसरे को देख रहे थे, एक दूसरे के प्रति उनके मन में डर नहीं था, एक दूसरे के प्रति अविश्वास नहीं था, उसी से पता चला कि दोनों के बीच में प्यार और अंडरस्टैंडिंग जन्म ले चुकी है। लिम्पिड मीन्स क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। नाउ हु डेयर, तो कहता कौन साहस करेगा। सेड रंजी स्माइलिंग विद द नॉलेज दैट ही हैड वन द डे, और वो स्माइल कर रहा था इस नॉलेज के साथ कि हाँ आज उसने जीत हासिल कर ली। कैसे जीत हासिल कर ली? दोस्ती करके, दुश्मनी करके नहीं, एक दुश्मन को उसने अपना दोस्त बनाया। तो ये स्टोरी लिखी हुई किसकी है? दिस स्टोरी रिटन बाय मिस्टर रस्किन बॉन्ड। सो व्हाट हैव वी लर्न टुडे? वी हैव लर्न कैसे कैसे दो लड़के सूरज और रंजी जो लड़ाई करने के लिए आए थे दूसरे दिन, उन लोगों ने देखा, सूरज ने देखा कि रंजी बहुत अच्छा स्विम करता है, तो उसने रंजी को बोला कि आप मुझे स्विमिंग सिखाओ, डाइविंग सिखाओ और मैं आपको पहलवान बना दूंगा। और इस तरह से दोनों दोस्त बन गए और बहुत अच्छे दोस्त बन गए। उन्होंने डिक्लेयर किया कि ये जो पूल है वो उनका है और वो किसी को भी बिना परमिशन यहाँ और आने नहीं देंगे। तो इस तरह से हमने देखा दो बच्चे कैसे दुश्मन से दोस्त बन गए, और दोस्ती ही है जो इनके बीच हमेशा रहेगी। तो the story comes to an end here. In the next session, I will do the question answer of this session. Till then, enjoy the story, say it to others also. Learn the word meaning and see how it has been used in the chapter. I will meet you again in the next session. Thank you.